चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने आज चैप्टर नंबर 2 वी हैव टू स्टार्ट विद दी चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर जो 2 है दैट इज आवर पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर को मैंने 3 वर्कशीट्स के अंदर बेटा इसको डिवाइड कर रखा है। जो पहली वाली वर्कशीट है दैट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 1 वीक। उसके अंदर हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है सारी की सारी। अब सर ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है ये कहां पे आ रही है? ये हमारी आ रही है 2.5 के अंदर। ये हमारी एक्सरसाइज 2.5 के अंदर आ रही है। इज दिस क्लियर? इसके बाद हमारी नेक्स्ट वर्कशीट जो है वो हमारी फैक्टराइजेशन है। ये फैक्टराइजेशन वाली वर्कशीट आपका 2.4 एंड 2.5 एंड 2.5 ये दोनों को कवर अप कर लेगा। फिर जो थर्ड वर्कशीट है ये वाली जो हमारी वर्कशीट है ये आपका कवर करेगी एक्सरसाइज 2.4 एंड 2.3। 2.4 एंड 2.3 को कवर अप करेगा। तो सर जो बाकी एक्सरसाइज 2.1 2.2 वो सब हम लोग एट द एंड करेंगे। अब हमारे पास जो ये वाली वर्कशीट है इसके अंदर 250 प्लस क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर भी 250 प्लस क्वेश्चंस हैं और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 100 होंगे, मैक्सिमम 100 बोल रहा हूं मैं। दिस चैप्टर एनसीईआरटी इज अ वेस्ट। एनसीईआरटी से कुछ नहीं आता पेपर में, आधी मार्क कर लो अगर आएगा पेपर में। तो 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 इसमें से एक पार्ट आएगा। इसमें से 2.5 क्वेश्चन नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 में से एक पार्ट आएगा और 2.4 से एक्सरसाइज से जस्ट उसी के ऊपर देखना एक एग्जांपल है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जांपल नंबर। वहां पे x क्यूब माइनस 143x 120 करके दिस एग्जांपल नंबर 15। ये एग्जांपल हमारा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि स्कूल्स के अंदर वर्ड टू वर्ड आंसर दे देते हैं। बट और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर 2.4 के जो एग्जांपल ऑफ 15 के वजह से 4 क्वेश्चन है। इन 5 में से एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में जाता है, सब स्कूल में नहीं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। बट मेरे को मोस्ट को नहीं कवर करना, मुझे 100% कवर करना है। इसलिए इनके बेसिस पे अराउंड 100 क्वेश्चन हैं जो आपको कवर अप करने हैं। इसके बाहर एक क्वेश्चन भी इसके बाहर नहीं आएगा। इज दिस क्लियर? तो वर्कशीट आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के लिए आप लोगों ने सॉल्व करी थी और जब आप लोगों ने एनसीईआरटी देखी होगी तो आपको पता चल चुका होगा कि एनसीईआरटी में क्या है और हम लोगों ने कितना कवर अप कर लिया है। इज दिस क्लियर? कोई ऐसा बच्चा जो सर कोई क्वेश्चन हमारा रह गया हो एनसीईआरटी से? एनीवन? क्या कोई क्वेश्चन रह गया था हमारा एनसीईआरटी का? क्या कोई क्वेश्चन रह गया था चैप्टर नंबर 1 का? कुछ नहीं रह गया था। ग्रेट, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स के साथ। यस आई नो, हमारा जो रह गया था वो सिर्फ नंबर लाइन रह गई थी, वो भी फ्यूचर में कवर अप कर लेंगे। एल्स जो क्वेश्चन थे सब कुछ सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है नंबर लाइन, सॉरी पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में 8th स्टैंडर्ड की पहले मैं प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर आई हैव डाउट इन दिस, आई हैव डाउट इन दैट। मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बोला था हेरॉन्स फार्मूला के जो डाउट होंगे वो क्लास के एंड में रहेंगे, इसके क्लास के एंड में। तो यहाँ पे आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ी थी 8th स्टैंडर्ड में। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a plus b whole square which is equal to a square plus b square plus 2ab। a minus b whole square which is equal to a square plus b square minus 2ab। पहली वाली प्रॉपर्टी a plus b whole square which is equal to a square plus b square plus 2ab। second we have is a minus b whole square which is equal to a square plus b square minus 2ab। third a plus b into a minus b मल्टीप्लाई करो a plus b into a minus b। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है आखिरी में? b are left with a square minus b square। यही प्रॉपर्टीज करी थी हमने 8th स्टैंडर्ड में, राइट। बट हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, क्या थी वो?
x plus a multiplied by x plus b, which is equal to x square plus a plus b into x plus ab. Is this clear? Please note down, note करके chat box पे done, so that we can start with the questions ahead. Note करके chat box पे done. Please note down all the formulas and note करके chat box पे done everyone. Satana done, Nehal done. Sir, your voice is coming low. मेरी आवाज कम आ रही है anyone? Is my voice coming low? No, perfect है. लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना बच्चे, या हेडफोन को चेंज करके देख लेना जिसको लग रहा है कि मेरी आवाज कम आ रही है. परफेक्ट आ रही है. बाकी सबको, जिसको भी एक बार इशू है वो लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए. डन. ग्रेट. नेक्स्ट. Now let's start with the questions ahead. देखिए बच्चे, ये हमारे पास वर्कशीट है. सबसे पहले वाला क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 1. इवैल्यूएट each of the following using the identities 2x minus 1 by x whole square. The first question that we have over here is don't go with the exercise number. ये मैंने अपने हिसाब से डाली हुई है. इसमें जो एक्सरसाइज नंबर है वो मैंने अपने हिसाब से डाली हुई है. एनसीईआरटी से सेम नहीं है, ये हमारा उल्टा चल रहा है चैप्टर. Question number 1, first part we have, this is 2x minus 1 by x whole square. 2x minus 1 by x whole square. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? a minus b whole square. a minus b whole square प्रॉपर्टी क्या है? a square plus b square minus 2ab, this is equals to 2x square plus 1 by x square minus 2 into a into b. Is this clear? 2x whole square is 4x square, 1 by x plus square is 1 by x square minus 2 to the 4. X cancel हो जाएगा, so this is our final answer. Is this clear to everyone? 2x square is 4x square, 1 by x का square 1 upon x square, 2 to the 4, x cancel, तो आपके साथ आएंगे -4. Clear to everyone? नोट बाद में करना बच्चे, पहले सिर्फ समझो, नोट बाद में कर लेना. Second part, 2x plus y multiplied by 2x minus y. Second, we have 2x plus y multiplied by 2x minus y. 2x plus y multiplied by 2x minus y. क्या करा हमने यहाँ पे? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? We will use a plus b multiplied by a minus b. जो कि हमारा किसके इक्वल होता है? a square minus b square. That is 2x square minus y square. So 2 square is 4x square minus y square. Clear to everyone? That's it. पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर 2x का स्क्वायर मतलब 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x, 1 by x का स्क्वायर मतलब 1 by x into 1 by x. यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा. Great. Next. Moving ahead to the next part. Third part. अब थर्ड पार्ट में ना यहाँ पे करेक्शन है. थर्ड पार्ट में करेक्शन बेटा नोट कर लेना. ये आपको गिवन है a स्क्वायर b माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर लिखा है, तो ये स्क्वायर a पे नहीं है, ये करेक्शन कर लेना. ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है. स्क्वायर जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, ये करेक्शन लिख लीजिएगा बेटा. यहाँ पे करेक्शन है फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट. हाउ टू सॉल्व? दिस इज a माइनस b. अब ये पूरा पार्ट a हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा b हो जाएगा. कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. इज दिस क्लियर? सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वल a स्क्वायर b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर का स्क्वायर a raised to the power 4 b स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर पे बेटा स्क्वायर बी रेज़ टू द पावर 4 ए स्क्वायर माइनस 2 एक्सपोनेंट का यूज हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर इनटू ए कितना होगा हाउ मच इज ए स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर इनटू ए दैट इज ए क्यूब वेरी गुड पहले बच्चे समझना है नोट बाद में करना है व्हाट इज b इनटू b स्क्वायर व्हाट इज b इनटू b स्क्वायर that is equal to beta b cube b square into b square b into b square is b cube and this is your final answer अब मैं इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता यहाँ पे a की पावर 4 है यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे क्यूब है सारी की सारी टर्म्स हमारी क्या है डिफरेंट है सो वी कैन नॉट ऐड अब a की पावर 4 कैसे आया है यहाँ पे a स्क्वायर b है a स्क्वायर b का स्क्वायर पुअर प्रॉपर्टी बेटा पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ b की पावर 1 है तो b स्क्वायर हो जाएगा दैट इज a4 b स्क्वायर इज दिस क्लियर नोट करिए अब प्लीज नोट इट नोट करके चैट बॉक्स पे डन लाइट बंद कर दी है यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही है लाइट की नोट करके चैट बॉक्स पे डन सो आई एम रेजिंग दिस फर्स्ट फॉर्मूला तो आप सबने लिख ही लिए हैं now moving ahead to the next part question number 1 fourth part a minus 0.1 multiplied by a plus 0.1 fourth part a minus 0.1 multiplied by a plus 0.1 so this is a plus b into a minus b a minus b into a plus b फॉर्मूला आएगा हमारा a square minus b square a square minus b b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बेटा 0.1 है यहाँ पे जो b है b की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.1 सॉल्व करिए a square is equal to a square minus 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01 0.1 का स्क्वायर कितना होता है 0.01 सर कैसे आया 0.1 का बेटा मतलब होता है 1/10 0.1 का मतलब होता है 1/10 स्क्वायर करो इसको तो कितना आ जाएगा ये 1/100 और 1/100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.01 आ जाएगी इज दिस क्लियर ये समझ आ गया सभी बच्चों को किस तरीके से हमारा 0.1 का स्क्वायर 0.01 मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पहले समझो उसके बाद नोट करना थर्ड 1.5 फिफ्थ पार्ट 1.5x square minus 0.3 y square multiplied by 1.5x square minus 0.35 y square अब यहाँ पे देखिए a minus b फिर दोबारा से a minus b into a minus b into y minus b दोनों सेम है तो a minus b into a minus b क्या हो जाएगा a minus b होल स्क्वायर a minus b होल स्क्वायर ये आ जाएगा बेटा अब आगे सॉल्व कैसे करें a minus b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो दिस इज इक्वल टू a that is 1.5x square plus b ये b है हमारा b square minus 2 into a into b is this clear a minus b multiplied by a minus b का whole square which is equal to a square plus b square minus 2ab now 1.5 square which is equal to 2.25 x square का square which is equal to x raised to the power 4 0.3 का square बताओ what is 0.3 square
व्हाट इज 0.3 स्क्वायर? वेरी गुड चैतन्य। अनुहूजा, दैट इज किसी का। तन्मय इज रॉन्ग। 0.3 स्क्वायर which is equal to 0.09। वेरी गुड हर्षिका सहज। कुंवर ने एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया, पूजित ने एक जीरो कम कर दिया। 0.09 स्क्वायर होगा बाय रेज़ टू द पावर 4 माइनस मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। 2 into 1.5 कितना हो जाएगा बेटा? 2 into 1.5, very good, that is equal to 3। 3 multiplied by 0.3, 3 multiplied by 0.3, which is equal to 0.9 x square y square। 0.9 x square y square। Is this clear? सभी बच्चों को समझ आ गया? तो यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में क्या था? a minus b into a plus b which becomes a square minus b square। यहाँ पे a minus b into a minus b है जो कि हमारा हो जाएगा a minus b whole square which is equal to a square plus b square minus 2ab। 1.5 square is 2.25, 0.3 square is 0.9, 2 into 1.5 is 3, 3 into 0.3 is 0.9। Clear? Great. So we have completed question number 1। We have completed question number 1। संवीर आनंद कुछ चैट बॉक्स पे रिप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट that is equal to 399 square। First part is 399 square। अब how will we solve 399? 399 किसकी हो जाएगा बच्चे? 400 minus 1 square। करिए आप। Solve this question। I want you to find the answer for this question। Please find, solve and find the value। Solve and find the value of 399 square, that is 400 minus 1 whole square। Apply the formula of a minus b whole square। a minus b whole square apply करो सिमरन। Solve करो क्वेश्चन को। What is 400 minus 1 square? This will be a square plus b square minus 2ab। सहज का आंसर आया है सर 15। सहज एंड जतन ने गॉट द सेम आंसर। सॉल्व करते हैं। 400 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1,60,000। सर कैसे निकाला ये? 4 का स्क्वायर होता है 16 और यहाँ पे 2 जीरो है, तो जब डबल जीरो का स्क्वायर करूंगा तो 4 जीरो हो जाएंगे। एक जीरो होगा तो 2 जीरो लगेंगे, 2 होंगे तो 4, 3 होंगे तो 6 जीरो लगेंगे। प्लस 1, 2 into 400 800, 800 into 1 is 800। This is 160001 minus 800। This is 159201। 159201। वेरी गुड सहज चैतन्य हर्षिका मान्या किसी का राइट। पूजित क्या प्रॉब्लम बच्चे? कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करो ना। आपने तो 1,59,000 को 115,000 बना दिया। ध्यान से कैलकुलेट। सबका आ गया सेम आंसर? Everyone got the same answer? Great। Next 0.98 square, 0.98 square, solve it। 0.98 square, 0. फर्स्ट वाले पार्ट में 399 का स्क्वायर निकालना था, that is 400 minus 1।
फिर a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वो 100 का स्क्वायर होता है 1,60,000 प्लस 1 बाकी मल्टीप्लाई करा है इन दोनों को ऐड करा 1,60,001 माइनस 800 दोनों को माइनस करेंगे तो आता है 1,159201 नेक्स्ट इज 0.98 स्क्वायर 0.98 square how will we calculate this 0.98 is equal to 1 minus 0.02 square 1 minus 0.02 whole square a minus b whole square which is equal to a square plus b square minus 2ab a square plus b square minus 2ab now 1 square is 1 plus 0.02 का square which is equal to 0.0004 तीन बार डेसिमल 0.0004 0.0004 minus 2 into 1 2 2 into 0.02 0.04 अब हो सकता है कितने बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा कि सर ये कैसे आ गया अब इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ 0.02 स्क्वायर which is equal to 2 by 100 square so 2 by 100 2 square is 4 100 square is 10,000 so 4 by 10,000 is 0.0004 clear मान्या का आंसर आ रहा है 0.9604 चैतन्य का आंसर 3.98 गलत है सहज इज राइट हर्षिका का गलत है किशिका अंशिका राइट हृदय का भी आंसर गलत है हृदय का सर आंसर 1 आ रहा है गलत अब ये दोनों सबट्रैक्ट कितना तो में कैंसिल थोड़ी होंगे ये हमारा 0.0004 है 0.04 है कैलकुलेशन एरर अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं इनको ऐड करो ये हो जाएगा 1.0004 माइनस 0.04 1.0004 माइनस 0.04 सब्ट्रैक्ट करो 1.0004 माइनस 0.04 0.04 6 स्टैंडर्ड 7 6 या 7 स्टैंडर्ड में आपको डिफरेंस करा होगा आपने डेसिमल को माइनस करना पीछे 0.04 है आखिरी में 2 जीरो और लगाओ फिर आएगा 4096.0 तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 0.9604 0.9604 here to everyone नोट करके यहां तक सब लोग नोट करके चैट बॉक्स पे डन जिन जिन की कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी उनको आई गेस समझ आ गई होंगी नोट करके यहां तक बेटा चैट बॉक्स पे डन नोट करिए सबका ऑलमोस्ट हो गया है वेरी गुड नाउ नेक्स्ट पार्ट थर्ड 991 multiplied by 1009 solve the third part of question number 2 solve the third part 991 multiplied by 1009 अरे वाह सहज ने पहले निकाल लिया 991 multiplied by 1009 991 को कैसे लिखेंगे 1000 minus 9 और 1009 को कैसे लिखेंगे 1000 plus 9 a minus b into a plus b
This is equal to a square minus b square. A square minus b square. 1000 square. 1 square is 1. 3 zeros पे स्क्वायर करूंगा तो कितने लग जाएंगे? 609 में. 9 square 81. So you are left with 999919. That is 9,99,919. आगे सेम आंसर. सिमरन कौर समझ आ गया? कुंवर, हरमान, संवीर and the rest of the students मान्या very good. अब फोर्थ वाला पार्ट बेटा खुद सॉल्व कर लेंगे. ये हो जाएगा 100 plus 17 and 100 minus 17. Clear? Now I will solving question number 3. Question number 3, fourth part. Question number 3, fourth part. और यहाँ पे आपको बोल रहा है 7.83 मल्टीप्लाइड बाय 7.83 माइनस 1.17 मल्टीप्लाइड बाय 1.17 divided by 6.66 divided by 6.66. कैसे करें? How to solve? अब 7.83 मल्टीप्लाइड बाय 7.83, ये हमारे पास आ जाएगा 7.83 का स्क्वायर माइनस 1.17 into 1.17, that is 1.17 whole square upon denominator 6.66. Is this clear? Poor? सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी नंबर का स्क्वायर, सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसी का स्क्वायर. यहाँ पे हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. न्यूमरेटर में बन रहा है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की क्या फॉर्म होगी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म क्या होगी? असाइनमेंट विल बी शेयर्ड. Assignment will be shared at the end of the class. Need not worry at all. A square minus b square, which is equal to a plus b multiplied by a minus b divided by 6.66 divided by 6.66. अब क्या करें? 7.83 plus 1.17 ऐड करें इन दोनों को. 7.83 plus 1.17 you get 9. 7.83 minus 1.17 6.66 divided by 6.66. ये कैंसिल हो गया. The final answer is 9. Clear? Very good, Chaitanya. Great. Is this clear? कोई बच्चा जो रह गया हो जिसको समझ में आया हो? a into a square, b into b square, a square minus b square is a plus b into a minus b. दोनों को ऐड कर लेंगे तो 9. डिफरेंस लूंगा तो 6.66 upon 6.66 and it will get cancelled. Clear? किसी का कोई डाउट? किसी का कोई डाउट? Anyone, any doubt? No one. Next, इसी क्वेश्चन के अंदर थर्ड वाला पार्ट मैं करवा रहा हूं. फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपने खुद करना है. थर्ड पार्ट मैं करवा रहा हूं, फर्स्ट एंड सेकंड आप खुद करेंगे. नोट कर लीजिए. जीरो 0.76 मल्टीप्लाइड बाय 0.76 प्लस 2 into 0.76 multiplied by 0.24 plus 0.24 into 0.24. How to do it? Solve ahead. अभी देखिए 0.76 into 0.76, that is 0.76 whole square plus 2 multiplied by 0.76 0. into 0.24
0.24 into 0.24 कितना हो जाएगा ये 0.24 का होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर? अब क्या करें सर, कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें? ये देखो, इधर देखो सब लोग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये रहा a ये रहा b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। a की वैल्यू 0.76, b की वैल्यू 0.24 स्क्वायर, ऐड करो कितना हो जाएगा 1, 1 स्क्वायर इज 1, so the final answer that we get is 1। यहाँ पे क्या करा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab था, इसको हमने क्या लिखा, a प्लस b का होल स्क्वायर, that is 1 स्क्वायर is equal to 1। clear to everyone? किसी बच्चे का कोई डाउट, किसी बच्चे का कोई डाउट इसके अंदर? नो डाउट, ग्रेट। अब बढ़िया क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आपने खुद सही, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आप खुद सॉल्व करेंगे घर पे, मैं इसके टाइप का क्वेश्चन आपको अभी करवा रहा हूं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 6, 4, 5, 6, 10, 11, 4, 5, 6, 10, 11, ये 5 क्वेश्चन होमवर्क में है हमारे। अब ये 5 क्वेश्चन होमवर्क में है, और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट वो भी होमवर्क में है। अभी जो नीचे वाले जितने भी जो क्वेश्चंस हैं सर, उनको सॉल्व कैसे करें, सर उनको करना क्या है, तो देखिए टू क्वेश्चंस में है, आपको बोल रहे हैं x प्लस 1/x, एज्यूम कर लेते हैं 5 के इक्वल, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और अगले पार्ट में बोल रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब कैसे करें इसको, जब भी आपको x प्लस 1/x की पावर 5 गिवन है, उसका स्क्वायर निकालना है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, पावर को हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे डिग्री 1 है और यहाँ पे डिग्री 2 है। जब ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। SBS का मतलब होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x प्लस 1/x इक्वल टू 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आपका क्या बच जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। इज दिस क्लियर? x प्लस 1/x 5 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2, अब यहाँ से 2 राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 23। So you get the value of x square plus 1/x square. Clear है? Is this clear? कोई बच्चा जिसको ना समझ आया हो, आपके पास x plus 1/x given है, you are given with x plus 1/x, तो हमने यहाँ पे क्या करा, x plus 1/x में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, a plus b का स्क्वायर हमने लगाया यहाँ पे, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 को राइट साइड पे जाके माइनस कर देंगे। क्लियर है? बट आगे रिपीट द क्वेश्चन, x प्लस 1/x 5 गिवन था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और x4 प्लस 1/x 4 की वैल्यू निकालनी है, तो हमने यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू 5 को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25, x से x कैंसिल, 2 बच जाएगा, 2 को राइट पे जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? अब हमें x4 प्लस 1/x4 निकालना है, x4 प्लस 1/x4 निकालना है, ये कैसे करेंगे सर? जो हमने अब स्क्वायर वाली जो इक्वेशन निकाली है, हम लोगों ने यहाँ पे जो स्क्वायर वाली जो इक्वेशन निकाली है, इसी इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, जिससे मुझे अब क्या मिलेगा,
x की पावर 4 प्लस 1 बाय x4 मिलेगा। इसी को करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस 1 बाय x का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 23। हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है, पावर 4 निकाली है, तो इसी को स्क्वायर कर दो। a प्लस बी का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab which is equal to 523 square which is equal to 529। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर x रेज़ टू द पावर 4, 1 by x स्क्वायर का स्क्वायर x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 529। अब 2 को राइट साइड पे ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, x4 प्लस 1 by x4 इज इक्वल टू 529 माइनस 2, x4 plus 1 by x4 is equal to 527। Clear to everyone? Is this clear? किसी बच्चे को कोई डाउट?